दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और ये है हमारा दूसरा पार्ट। अब पहला पार्ट आप देख चुके हो जो मेरा आइटनरी वाला था, जो मैंने बिगनर्स और इंटरमीडिएट के बारे में बात करी थी। और ये है प्रो लेवल पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रो लेवल पे। प्रो लेवल से ये मत सोचिएगा उनके कोई पंख निकले हुए होते हैं या उनको कोई स्पेशल पावर मिल जाती है इसलिए वो प्रो हो जाते हैं। प्रो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने ये सब रूट एक बार कर चुके हो, यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ मोर। या फिर आप पहाड़ों वहाड़ों में बहुत बाइक चला चुके हो, ऑफ रोडिंग भी कर चुके हो, और थोड़ा बहुत ये ट्रिप या इस साइड थोड़ा बहुत जा चुके हो, और आपको थोड़ा सा आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या दिक्कत आ सकती हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब का आपको थोड़ा आइडिया है। सो आप वो कर चुके हो। सो देन मतलब मैं इसलिए उसको प्रो लेवल बोलता हूँ कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता है। इसलिए मैंने बिगनर्स में बोला था कि भाई आप ये सब कुछ मत करना, थोड़ा लिमिटेड करना, फिर इंटरमीडिएट में आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। एक ने कमेंट में भी लिखा था कि सर बिगनर्स में तो मतलब ये ट्रिप, मतलब अगर ये ट्रिप देखा जाए तो बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। सो बिगनर्स में मेरा कहने का मतलब ये था कि ये नहीं कि आपने बस अभी बाइक खरीदी, आपने कभी बाइक नहीं चलाई और आप चल दो तो आप बिगनर्स लेवल पे हो। इस जगह पे बिगनर्स लेवल का मतलब ये है कि आपने छोटी मोटी राइड्स कर चुके हो। ये नहीं कि सीधे लद्दाख चल दो, कि आपने बाइक चलाई है, आपका बाइक पे अच्छा कंट्रोल है, आपने छोटी मोटी राइड्स भी मारी है, ट्रिप मारे हैं, उसके बाद आप बिगनर्स लेवल पे आते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अभी हम चलते हैं प्रो लेवल पे। ठीक है, प्रो लेवल ये तो मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो में मेरा, देख सकते हो कि मैंने पूरा ये सेक्टर है दिल्ली, श्रीनगर, लेह, ये हमारा हानले वाली बेल्ट है जो मैंने इंटरमीडिएट में कहा था कि आप इसे जोड़ सकते हो। बटालिक के पास ये आर्यन विलेजेस हैं जो मैंने बोला था कि बिगनर्स में भी कर सकते हो क्योंकि उतना चैलेंजिंग रास्ता नहीं है। प्लस यहाँ पे किलाड़ और ये वाला जो सचपास वाला है ये मैंने ऐड किया था इंटरमीडिएट में, पर मैंने इसको बोला था कि ये काफ़ी टफ है। ये पूरा रास्ता आपका, ये पूरा रास्ता क्या है, ये थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। और पहले बता देता हूँ भैया, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो कि इस पूरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट falconridersindia.com पे आप ये सारे डिटेल रूट मैप सब कुछ वहाँ पे है, वहाँ से कर सकते हो। प्लस मेरे चैनल पे, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो सारे प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है लद्दाख जाने के लिए। एवरीथिंग इज़ देयर। कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोलूँगा, जो मैं कह रहा हूँ बस उसी को समझिए, बाकी सब चीज़ के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ऑलरेडी हैं चैनल पे। ठीक है, अब प्रो लेवल में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि भैया आप इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। भाई ये सब तो मेरे को इतना चैलेंजिंग नहीं लगता है, मैंने कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि शिंकुला आप सबने सुना होगा, तो वो वाला जो सेक्टर है, शिंकुला, पुरने, पाडुम, पाडुम से कारगिल, या फिर पाडुम से सिरसिला या सिंगेला होते हुए जो आपका लिंक शेड वाला जो रास्ता है जो आपका सीधे लमायू जाता है, ये जो सेक्टर्स हैं एक तो इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस्पा है, जिस्पा से जस्ट आगे आपका दारचा आता है, दारचा से रास्ता कटता है आपका शिंकुला की तरफ। ये आपका दारचा, और दारचा से अब आप ऐसे जाते हो तो ये आ गया पुरने। इससे पहले है शिंकुला। शिंकुला क्रॉस करके पुरने आते हो आप, और पुरने से के पास ही आपकी फुटकाल मोनेस्ट्री है, जो फेमस फुटकाल मोनेस्ट्री है वो यहीं पे है। और पुरने से फिर आप पाडुम जाते हो, और पाडुम से आप पेंजिला होते हुए रांगडुम, और रांगडुम से आप पानीखर, पानीखर से संकू वैली, संकू, और संकू से आप कारगिल पहुंच जाते हो। उसके बाद एक जो रास्ता है जो पाडुम से जाता है, ये सब मेरे सारे मैप्स मैंने बना रखे हैं, रोड कंडीशन सब कुछ है। ठीक है, पाडुम से हम जाते हैं लमायू। पाडुम से ये रास्ता जाता है लमायूरू। ठीक है, अब ये जो पूरा रास्ता है, अब ये जो पूरा रास्ता है आपका, ये ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा लमायू से जस्ट पहले थोड़ा एक वान लाइक जगह आती है, वहाँ से रोड ठीक हो जाती है, पर ऑलमोस्ट ये जो पूरा रूट है। और पाडुम से लेके शिंकुला तक, और शिंकुला से भी पहले, मतलब जब आप दारचा से जाते हो तो शिंकुला से भी पहले से ही रोड खराब है बिल्कुल। और पाडुम से लेके पानीखर तक, मतलब के संकू, मतलब कारगिल से करीबन आई थिंक, मतलब रफली आई थिंक 20-30 किलोमीटर के करीब, 30-40 किलोमीटर तक रोड ठीक है, उसके बाद पूरा खराब है। ठीक है, ये जो पूरा सेक्टर है, अब आप चाहे ये करो, मैं बात करता हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं। ये पूरा जो सेक्टर है और ये जो सेक्टर है, ये मतलब महा खराब है। और ये वाला तो जो पाडुम से लमायू जाता है, दैट्स सुपर बैड। तो जो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि सीरियसली फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो मतलब जाना है, ग्रुप में जा रहे हो, देख लो, चैलेंज लेना है ले लो, पर दैट इज़ लाइक रियली टफ। अगर हम यहाँ पे आइटनरी की बात करें, ठीक है, तो कैसे करें जिससे कि बैलेंस हो सके। देखो, अगर आपके पास बहुत सारे दिन हैं और दिनों की कोई टेंशन ही नहीं है,
फिर तो सब कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, अपना बढ़िया रुको, वो अलग बात हो गई। वो फिर मैं बात करूँगी जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड दिन होता है कि कम से कम दिन में एक बैलेंस ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्योर एडवेंचर चाहिए, फुल ऑन बस एडवेंचर चाहिए, एडवेंचर एडवेंचर, सो आप भैया दिल्ली से निकलो, पठानकोट से ये सच पास होता वाला ये वाला रास्ता करो और आओ अपना जिस्पा पे रुको, क्योंकि जब ये पूरा हार्डकोर एडवेंचर करोगे किलाड़ वाला और ये सच पास वाला, सो यहाँ पे आपको दारचा में तो ज़्यादा कुछ रुकने को है नहीं, जिस्पा में तब भी अच्छे होटल भी हैं, अच्छे टेंट्स भी हैं। सो जिस्पा में आपको अच्छा स्टे मिल जाएगा, रिलैक्स स्टे मिल जाएगा। तो अपना फुल एडवेंचर के बाद एक रिलैक्स नाइट यहाँ पे जिस्पा, क्योंकि उसके बाद फिर पूरा चैलेंजिंग स्टार्ट होने वाला है। सो उसके बाद दारचा से निकलो आप पाडुम वाले रास्ते पे, शिंकुला क्रॉस कर दो, पुणे में जाके रुक जाओ। पुणे से अगले दिन आप ये अगर टाइमली पहुंच गए तो शाम को देख लेना, वरना सुबह सुबह मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर है। फुटकाल मोनेस्ट्री करो अपना बढ़िया, थोड़ा वॉकिंग भी है वहाँ, 3-4 किलोमीटर वॉक भी है। वहाँ से वापस आके पाडुम में आके रुक जाओ, पाडुम में अपना एक बेस बना लो, वहाँ सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और पाडुम में आपको पेट्रोल पंप भी अब खुल गया है, पहले पेट्रोल पंप नहीं था। तो इस पूरे सेक्टर में जब हम कारगिल से आते थे पाडुम और पाडुम से वापस जाते थे तो कोई पेट्रोल नहीं होता था। तो पाडुम में रुक गए आप। पाडुम के बाद अब आपके पास देखो, या तो आप यहाँ से जाके कारगिल चले जाओ, तो अब ये पूरा सेक्टर आपका रह जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। अगर आप प्रो लेवल कर रहे हो तो ये तो फन है, ये फुल एडवेंचर है। पर यहाँ पे क्या है कि आप पेंजिला ये वाला रास्ता भी है, नेचुरल ब्यूटी है। अगर आप खराब रोड एंजॉय कर सकते हो और नेचुरल ब्यूटी आपको एंजॉय करती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप पाडुम से एक दिन और रुको, पाडुम से अपना पेंजिला की तरफ जाओ, वहाँ पे अपना चिल मारो, रिलैक्स करो रास्ते भर। अगर आप ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हो, नोमैडिक ब्यूटी है, और पेंजिला करके वापस आ जाओ आपका पाडुम, यहीं पे वापस आके रुक जाओ। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो आप फिर पाडुम से निकल सकते हो लमायू वाला, यहाँ से आप लमायू करके ले आ सकते हो। सुबह जल्दी निकलना अगर ये रूट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है, धीरे धीरे जा पाओगे। और मैं नहीं चाहता कि लेट निकलो फिर अंधेरे में आपको ये रास्ता करना पड़े। सुबह निकलो, आराम से आप अपना ले पहुँच जाओगे, ठीक है। ये करके आप यहाँ पे पहुँच गए, और ये भी आप सेक्टर का करना चाहते हो, पेंसिला से वापस आ गया। सो ये आपका फुल ऑन एडवेंचर हो गया, यहाँ फुल ऑन एडवेंचर हो गया। और यहाँ पे एडवेंचर के बाद आप अपना लेह में जाके रुको, एक दिन रुको वहाँ पे एक्स्ट्रा। जिस दिन पहुँचे उससे अगले दिन लेह में रुको, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा खाओ पियो, यू नो। सो अब उसके बाद अगर आप ये पहले कर चुके हो तो नेचुरली ये हुंडा, टुटु, जो नुब्रा वैली है, पैंगोंग, ये आप कर चुके होगे। सो ये दोनों आप स्किप कर सकते हो। देखो लेक स्किप, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि आप ये हानले वाला सेक्टर कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी कुछ एडवेंचर है, प्योर एडवेंचर है। तो अगर आप ये सेक्टर में आना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आपको सोमोरी मिल जाएगी, तो लेक आपको एक मिल जाएगी, ठीक है। पैंगोंग जैसी बड़ी नहीं मिलेगी, पर स्टिल सोमोरी भी किसी से कम नहीं है। सो ये वाला आप सेक्टर कर सकते हो। लेह के बाद यहाँ से आप हानले आ जाओ, मैंने ये रास्ता यहाँ पे जोड़ा नहीं है। यहाँ से आप सीधे ये न्योमा है, सुमडो है, और सुमडो से पहले यहाँ पे आपका न्योमा सुमडो, यहाँ से आप अपना चुंगाथांग तो ये एरिया हो गया, सॉरी, चांगथांग से होते हुए आप यहाँ से ले से डायरेक्टली आप हानले आ सकते हो। तो दो रास्ते हैं, मतलब इधर आने के, पैंगोंग से चुशुल वाला ये रास्ता है, या फिर ले से आप अपना उपशी से जो रास्ता कटता है, उपशी से कटता है, करू से कटता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। सो उपशी से ही कटता है। सो ले से आप उपशी आओगे, उपशी से आप चुमथांग होते हुए आप अपना माही ब्रिज आओगे। तो यहाँ पे आपका माही ब्रिज है कहीं पे, तो ये ऐसे आता है यहाँ पे माही ब्रिज। मैंने ये सेक्टर करा है कि आप ले से हानले आ सकते हो, सुबह निकलोगे थोड़ा जल्दी टाइमली तो हानले इवनिंग में पहुँच सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगले दिन यहाँ सोमोरी रुक गए, सोमोरी से वापस जिस्पा या टांडी आके वापस मनाली होके आ गए। सो अगर मैं दिन में काउंट करूँ तो एक दिन यहाँ पे, दूसरे दिन आप अपना जिस्पा आ गए, दूसरे दिन, पहले दिन अपना चंबा, दूसरे दिन ये सब करते हुए आपने टांडी मतलब जिस्पा आ गए दूसरा दिन, तीसरा दिन आप आ गए पुणे, चौथे दिन आ गए आप पाडुम, पाँचवें दिन आपने पाडुम में ही रहे, अब उसमें पेंजिला कर लिया, या पाडुम के आसपास भी बहुत कुछ है, मोनेस्ट्रीज हैं, उसे घूम लिया। पाँचवें दिन यहीं पे हो, छठे दिन आप ले आ गए, सातवें दिन मैंने आपको बोला एक दिन वहीं पे रुको, सातवें दिन आप ले में हो, आठवें दिन आप आ गए हानले, नवें दिन आ गए आप सोमोरी, 10वें दिन आ गए आप दारचा या जिस्पा 10वें दिन, और 11वें दिन आप पटाली, और 12वें दिन घर, या एक दिन और रुक के। सो 11-12 दिन में आप ये वाला सेक्टर कर सकते हो अगर आपको एडवेंचर करना है, प्योर एडवेंचर। अगर आपको एडवेंचर और नॉर्मल अट्रैक्शन जो है वो भी ऐड करने हैं और इतने ही दिन है, तो ये वाला सेक्टर छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एडवेंचर है। सो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके फिर आप अपना टुटुक और हुंडार और पैंगोंग ऐड कर सकते हो,
और फिर ये वाला सेक्टर छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर हो गया ये चीज़। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बनाने पड़ेंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये फुल ऑन एडवेंचर्स हैं, ये यूनिक प्लेस है, यहाँ पे भी एडवेंचर है, थोड़ा सा दूर है हाई एल्टीट्यूड पे, ये पूरा रीजन काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलता कि बहुत दिन आप इस एरिया में रहो। हांगले, सोमोरी, लोमावैंड, न्योमा, डेबरिंग और ये सब जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी चांगथांग वाला जो एरिया है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो इस एरिया में मैं नहीं चाहता कि आप काफ़ी दिन रहो, क्यों ना रहो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मेरी लद्दाख का जो हेल्प वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर फुल ऑन एडवेंचर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसमें मैंने श्रीनगर वाली बात नहीं करी है, ये आपके ऊपर है, आप ऐड कर सकते हो। श्रीनगर जाने के भी एक दो रूट्स हैं। सो मेरा अगर आप वही जो मैंने मैप्स बनाए हैं, जो मेरे वीडियोज़ हैं, पूरा डिटेल मैप्स को, वहाँ पे आप वो मैप्स डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे कैसे आपको करना है, आप अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। मेरा बस जो आपको बताना था कि जो प्रो लेवल है, जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहते हो तो आप क्या चीज़ें इसमें जोड़ सकते हो जहाँ पे आपको और ज़्यादा एक्सट्रीम फन मिल सकता है। बट स्टिल मैं बोलूँगा अपनी लिमिट में रहें, अपनी बाइक को भी लिमिट में रखें। मतलब इट्स नॉट कि यू हैव टू प्रूव एनीवन, कुछ किसी को प्रूव नहीं करना है। जो आपकी लिमिट है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है ऐसी हाई एल्टीट्यूड्स पे, सो प्लीज़ ये सब सेक्टर्स अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ हेल्प मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड रोड्स हैं, कोई हेल्प मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो वो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भैया अपनी लिमिट में रहो, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। किसी ने ये कर लिया, हर कोई आजकल शिंकुला कुछ सालों से चल रहा है, शिंकुला और ये वाला रूट कर रहा है तो मेरे को भी करना है। सो मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें, मतलब मेरा पर्सनल ये, कोई कर रहा है अच्छी बातें करे, मेरे को कभी ये चीज़ एक्साइट नहीं करती, अरे ये सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। पिछले साल काफ़ी लोग उमलिंगला जा रहे हैं, जैसे उमलिंगला भी काफ़ी लोगों ने पूछा। सो उमलिंगला का रूट मैं अभी तक इसलिए नहीं बताता हूँ, या जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है बस ये बता देता हूँ कि हांडले से उमलिंगला का रास्ता जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक रोड भी कटती है, वहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जो मेरा एक वीडियो हमने लगा जो मैंने क्लियरली दिखाया था, जहाँ पे लिखा था कि इससे आगे अलाउड नहीं है। पर अब काफ़ी लोग जाने लगे हैं और बोल रहे हैं कि खुल गया है, पर मैंने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं पढ़ा है कि उमलिंगला भी अब टूरिस्ट के लिए खुल चुका है। पर स्टिल बहुत से लोग जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, तो क्या पता खुल गया। पर मैं उस चीज़ का इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। हांडे से उसका रास्ता जाता है, इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टिल यही बोलूँगा कि जो आपका दिल करे, जो आपको पसंद है, जिस तरीके से आप करना चाहते हो उस हिसाब से प्लान करो। सब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे है, सब कुछ हर टाइप का है। स्टिल बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ रह जाते हैं, कुछ मिस हो जाते हैं, कुछ का मैं भूल जाता हूँ, उसके लिए सॉरी, पर स्टिल आई ट्राई टू गिव एवरीबडी एन आंसर। और बाकी एक बार और सोच लेता हूँ, कुछ और चीज़ें आपको बतानी तो नहीं रह गई। हाँ, अब बात कर लेते हैं फटाफट एक परमिट की। 2022 में परमिट की भी बात कर लेता हूँ। तो परमिट का देखो भैया, ये सिंपल सी बात है कि जो बहुत जगह खबरें मैंने पढ़ी कि भैया परमिट सब जगह हटा दिए हैं, ठीक है, कि इस एरिया में अब कहीं इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं है इंडियंस के लिए। फॉरेन नेशनल्स के लिए अभी भी है, ठीक है। और चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार आई थिंक, और चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अगर आप यहाँ सब से हो, और इवन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान आई थिंक, तो आपको इनर लाइन परमिट नॉर्मली भी नहीं मिलेंगे, आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। आई थिंक बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले परमिट के लिए आपको जाना है LAHDCLEH permit.in। सो ये वेब एड्रेस जो है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे डोमेस्टिक के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है। जो डोमेस्टिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, एक नोटिस आ जाएगा, वेलकम टू लेह लद्दाख। और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, all our domestic tourists are hereby informed that there will be no further need of verifying the payment contribution slip to DM office. Tourists can visit the areas directly after online payment, and the payment slip in form of PDF or hard copy, whichever convenient, will be checked only at respective check post. सो अब बेसिकली आपको ऑनलाइन जो परमिट निकालते हैं, उसके बाद जो डीएम ऑफिस जाता था वहाँ मुहर लगवाने, वो सब की अब ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। और फिर ऑनलाइन जो आप निकालोगे उसकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा यहाँ ऑनलाइन, बस उसी की कॉपीज़ करके आप रख लो। वैसे तो इसमें PDF भी लिखा है कि अपने फ़ोन पे आप PDF भी रख लो, पर स्टिल ऐसा होगा कि उनकी फ़ोटो कॉपी करके आप अपने पास रख लो, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दोगे जितनी भी हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस,
उसके बाद कौन से स्टेट, आईडी टाइप इसमें लिखा हुआ है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, 3 तो लिखे हुए हैं और अदर्स भी लिखे हुए हैं। अब अदर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, उस टाइप के जो भी फ़ोटो आईडी प्रूफ हैं, तो वो डाल के और आप यहाँ पे रजिस्टर का डायरेक्टली, मतलब आप खुद कर रहे हैं या थ्रू एजेंट, तो ये एजेंट अलग चीज़ है, आप खुद कर रहे हैं तो डायरेक्टली करके डेट ऑफ अराइवल डाल के कब आप आ रहे हो ले में, और आप रजिस्टर का बटन दबा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप करेंगे, सब डिटेल सही डालेंगे तो एक आपके स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे होगा सक्सेस, योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इशू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और इशू ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक ही बंदा बहुत सारे लोगों का एक साथ कर रहा है तो ग्रुप पे जाएंगे, अगर आप सिर्फ अपना कर रहे हैं तो इशू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इशू इंडिविजुअल करेंगे तो ये सारे सेक्टर्स ये दिखा देगा, जितने भी सेक्टर्स हैं ले के आसपास जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जिसमें आपका इसमें टुकटुक इसमें लिखा हुआ है, ये सेकंड नंबर पे आप टुकटुक देख सकते हो, टुकटुक और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द ओनली जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है हानले। अब हानले का जहाँ तक मेरे को पता है कि आपको डीएम ऑफिस जो है वहाँ पर वहीं जाके हानले का स्टैंप लगवाना पड़ता है, क्योंकि हानले इसमें नहीं है। ठीक है, ये वाला सेक्टर है, देखो उपशी, चुमथांग, माही, लोमा बैंड इन न्योमा डिवीज़न, ये जो 6 नंबर पे यहाँ पे लोमा बैंड तक है, उसके आगे हानले नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक अभी भी डीएम ऑफिस जाना और वहाँ हानले का स्टैंप लगवाने की ज़रूरत होगी। तो ये सब करने के बाद आप अपना, जैसे आप नीचे अपना नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर डालने के बाद तो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है दैट आई विल नॉट टेक फोटोग्राफ ऑफ एनी सेंसिटिव प्लेसेस, डिफेंस इंस्टॉलेशन एरियाज, गवर्नमेंट इशूइंग अथॉरिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसचैप टू एनी रजिस्ट्रेशन होल्डर इन द रिस्ट्रिक्टेड। मतलब सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है अगर आपके साथ कुछ होता है वहाँ पे उन रास्तों पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। आई विल ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं ऑफ रोडिंग करने उधर इधर नहीं निकल जाऊँगा, जो लोग निकल जाते हैं उधर इधर रास्ते से उधर, और वहाँ पे जो लोकल जानवर हैं या जो वहाँ के पेड़ पौधे उनको ख़राब या परेशान कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करेंगे आप। कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे, और जो वहाँ का कस्टम्स हैं, जो रिलीजन है वहाँ का, उसको आप रिस्पेक्ट देंगे प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सेप्ट का बटन दबा दीजिए। उसके बाद आ जाएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे सिर्फ इन्वायरमेंट फ़ीस है जो 400 रुपये है। अब वो परमिट वाली फ़ीस हट गई जो 20 रुपीज़ थी पर डे, वो सब हट गई है, सिर्फ इन्वायरमेंट फ़ीस है, सो ये आपको पे करनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हो और आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपके आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद पे नाउ कर दो, और पे नाउ करने के बाद जो आपकी रसीद होगी उसको आप सेव करके रख लेना। ठीक है, और कॉपीज़ निकाल लेना अगर आपको हार्ड कॉपी रखनी है। सो ये है परमिट का जो डिटेल में मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि आपको मेरे को ये वीडियो पसंद आया हो और आपको भी अब काफ़ी एरिया के बारे में, पूरे लद्दाख के बारे में पता चल गया होगा। बाकी आपके ऊपर है कि कौन सा प्लान, कौन सी आइटनरी, मतलब किस एरिया से जाना है, कौन सा रूट लेना है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया, कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।